प्राइम के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे टैली प्राइम की कुछ और शॉर्टकट की जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। शॉर्टकट की पार्ट 1 में हमने कुछ शॉर्टकट की को कवर किया था और बाकी शॉर्टकट की जो है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया, राम स्टोर नाम की कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है। गेटवे ऑफ टैली, ये टैली का फर्स्ट पेज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं डिस्प्ले में डे बुक के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे डिस्प्ले में डे बुक के अंदर आ गए, यहाँ पे एक एंट्री की हुई है। यहाँ पे हम डेट चेंज करते हैं। तो डेट चेंज करने की जो शॉर्टकट की थी वो Alt F2 थी। तो यहाँ पे हम सिंपल 1 अप्रैल से और पूरे साल भर की एंट्री यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल से 31 मार्च हमने यहाँ पे कर दिया। देखिए कुछ एंट्री की हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल जो सबसे फर्स्ट हम शॉर्टकट की पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए कंट्रोल R बटन से यहाँ पे रिमूव लाइन होती है। देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ पे अजय स्टोर नाम की एक एंट्री की हुई है और ये लाइन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे हमें ये रिमूव लाइन करने के लिए कंट्रोल R बटन प्रेस करना पड़ेगा। देखिए हम कंट्रोल R बटन प्रेस किया तो यहाँ पे हमारी जो लाइन थी वो यहाँ पे रिमूव हो गई, मतलब यहाँ से हाइड हो गई। तो अब हमें यहाँ पे मान लीजिए वापस वो एंट्री लानी है, तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल U बटन लगने से रीस्टोर लाइन, मतलब वो लाइन वापस यहाँ पे आ जाती है। देखिए कंट्रोल U बटन प्रेस किया तो वो एंट्री यहाँ पे वापस आ गई, मतलब सिंपल कंट्रोल R से रिमूव हो जाएगी और कंट्रोल U से वापस आ जाएगी। तो कंट्रोल R से रिमूव हो जाती है लाइन और कंट्रोल U से रीस्टोर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगली शॉर्टकट की पढ़ते हैं। तो यहाँ पे Alt X से कैंसिल वाउचर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक एक्सपेंस की एंट्री की हुई है, यहाँ पे हम Alt X बटन प्रेस करते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे Alt X बटन प्रेस किया, कैंसिल के लिए ऑप्शन देने लगा। यहाँ पे हम यस करेंगे तो देखिए हमारी एंट्री जो है यहाँ पे एंट्री की हुई है लेकिन वहाँ पे कैंसिल्ड शो कर रहा है, मतलब उस एंट्री का हमारे अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपल Alt X बटन से हम उस एंट्री को कैंसिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हमें कोई एक एंट्री और चाहिए। जैसे यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस की एंट्री है और हम चाहते हैं एक एंट्री हमें और करनी है, मतलब इसकी हमें डुप्लीकेट एंट्री चाहिए। सेम ऐसी एंट्री एक और चाहिए हमें, जिसका हमें केवल डेट चेंज करनी है, अमाउंट यही रहेगा, लेजर रही होगा, सब चीज़ें यही रहेंगी। तो सिंपल Alt 2 बटन प्रेस करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए जैसे ही हमने Alt 2 बटन प्रेस किया वो एंट्री ओपन हो गई डुप्लीकेट वाली। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे सिंपल हम इस एंट्री को यहाँ पे एंटर कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया, सैलरी एक्सपेंस की यहाँ पे 2 एंट्री आ गई। मतलब सेम एंट्री जब कभी हमें चाहिए होंगी तो Alt 2 बटन से हम डुप्लीकेट एंट्री ले आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे अगली शॉर्टकट की पढ़ेंगे Alt A। देखिए Alt A से क्या होता है, ऐड वाउचर होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए परचेज वाउचर है और हम चाहते हैं यहाँ पे एक परचेज की एंट्री और करना चाहते हैं और हम अकाउंटिंग वाउचर में ना जाके यहीं से डायरेक्ट वाउचर में चले जाएं, तो सिंपल Alt A बटन प्रेस करेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे ही हमने Alt A बटन प्रेस किया, देखिए परचेज की एंट्री यहाँ पे, देखिए परचेज का यहाँ वाउचर ओपन हो गया, मतलब हम फिर से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो डायरेक्ट Alt A से हम वाउचर में पहुँच सकते हैं और स्कैप करते हैं और देखिए वापस हम डे बुक में आ गए। तो Alt A से हम वाउचर ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई एंट्री मान लीजिए हमें डिलीट करनी है, जैसे 2 एंट्री, जैसे मान लीजिए ये टेलीफोन की और यहाँ पे हमें अजय स्टोर, ये 2 एंट्री एक साथ डिलीट करनी है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बटन से हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्पेस बटन हमने प्रेस किया, ये ब्लू लाइन हो गई, मतलब ये हमारी सेलेक्ट हो गई। एक और हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी हम स्पेस बटन प्रेस किए, देखिए दोनों एंट्री यहाँ पे ब्लू लाइन में दिखा रही है, मतलब हमारी ये एंट्री सेलेक्ट हो गई। तो यहाँ पे हम जैसे ही Alt D बटन प्रेस करेंगे तो देखिए Alt D बटन प्रेस करके एंटर करेंगे तो वो हमारी दोनों एंट्री जो हमने सेलेक्ट की थी एक साथ डिलीट हो जाएगी। मतलब हम 3-4 एंट्री भी एक साथ डिलीट कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करके। तो स्पेस बटन से हम सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए ये एंट्री है, जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया और इस एंट्री में हमें कुछ अमाउंट चेंज करना है। जैसे मान लीजिए इसका 4500 है और हम यहाँ पे इसको 4600 करते हैं और एंटर करते हैं। और देखिए बाकी यहाँ पे बाकी सब चीजें सही है, हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो उसके लिए हम इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल A बटन दबाने से यहाँ पे एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है, मतलब हमें बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कंट्रोल A से एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है। एक बार फिर से करते हैं, यहाँ पे एंटर किया हमने, मान लीजिए केवल हमें यहाँ पे डेट चेंज करनी है,
1 अगस्त करके एंटर करते हैं और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी तो कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी और यहाँ पे देखिए डेट भी हमारी बदल गई, 1 अगस्त हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगली शॉर्टकट की पढ़ते हैं और कंट्रोल एंटर से हम यहाँ पे लेजर को सुधार सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ वेजेस एक्सपेंस के लेजर में हमें कुछ सुधार करना है और सिंपल इस लेजर के ऊपर हम यहाँ पे आ गए और कंट्रोल इंटर बटन हम प्रेस करेंगे तो ये लेजर हमारा डायरेक्ट जहाँ पे बना था वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ग्रुप सुधारना हो या कुछ स्पेलिंग गलत हो गई हो उसको सुधार के हम यहाँ पे एंटर करके पूरा एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सिंपल कंट्रोल ए बटन दबाने से हम यहाँ पे डायरेक्ट लेजर को सुधार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली शॉर्टकट की के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं स्कैप करके वाउचर के अंदर और वाउचर के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमें देखिए F10 बटन यहाँ पे प्रेस करना है। F10 बटन से क्या होगा, देखिए जो वाउचर हैं वो यहाँ पे ओपन हो रहे हैं और यहाँ पे शो इनएक्टिव में जाकर हम एंटर करेंगे तो हमारे कुछ और वाउचर यहाँ पे शो होने लगे। तो देखिए यहाँ पे हमें डेबिट नोट की शॉर्टकट की है Alt F5, क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की उसके सामने शो हो रही है Alt F6 और यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे वाउचर हैं जिनका हमें रेगुलर यूज होता है। जैसे रिजेक्शन इन है, रिजेक्शन आउट मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे देखिए रिजेक्शन इन है और रिजेक्शन आउट जिसकी शॉर्टकट की यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें इसको चालू करने के लिए पहले यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए हमें यह मैसेज दे रहा है एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिजेक्शन इन ओपन हो गया है और रिजेक्शन आउट अगर हमें ओपन करना है तो सिंपल हम फिर से F10 बटन प्रेस करेंगे और शो इनएक्टिव में एंटर करेंगे और वापस यहाँ आएंगे रिजेक्शन आउट में, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे रिजेक्शन आउट भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। हम फिर से F10 बटन प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे शो इनएक्टिव में फिर से आकर परचेज ऑर्डर को भी हमें यहाँ पे चालू करना है। तो परचेज ऑर्डर में हम एंटर करते हैं, यहाँ पे इसको भी एक्टिवेट किया हमने और एक वाउचर हम यहाँ पे और एक्टिवेट करेंगे सेल्स ऑर्डर। तो यहाँ पे हम सेल्स ऑर्डर में जाके एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए ये सेल्स ऑर्डर भी एक्टिवेट हो गया। अब देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे वाउचर हमने ऑन किए, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब यहाँ पे हम एक एक करके चालू करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिजेक्शन आउट चालू करना होगा तो सिंपल कंट्रोल F5 बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल F5 बटन से देखिए रिजेक्शन आउट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे रिजेक्शन आउट मतलब परचेज रिटर्न। आगे बढ़ते हैं, रिजेक्शन इन अगर हमें यहाँ पे चालू करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल F6। तो यहाँ पे हम कंट्रोल F6 बटन प्रेस करते हैं। देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल F6 बटन प्रेस किया यहाँ पे रिजेक्शन इन वाउचर ओपन हो गया। आगे बढ़ते हैं, परचेज ऑर्डर को हमको ऑन करना है तो परचेज ऑर्डर की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल F9। तो यहाँ पे हम कंट्रोल F9 बटन प्रेस किया, देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर हमारा ओपन हो गया। अगली शॉर्टकट की पढ़ते हैं सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर के लिए हम बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल F8। कंट्रोल F8 से हमारे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर ओपन हो गया। आगे बढ़ते हैं, डेबिट नोट अगर हमें ऑन करना है तो उसकी शॉर्टकट की है यहाँ पे Alt F5। तो Alt F5 बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर आ गया। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो वाउचर है क्रेडिट नोट तो उसकी जो शॉर्टकट की है Alt F6। तो Alt F6 बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे आ गई क्रेडिट नोट। तो देखिए वाउचर को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें F10 बटन प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें सभी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद वाउचर में हमारी शॉर्टकट की पूरी काम करेंगी। तो सिंपल रिजेक्शन आउट कंट्रोल F5 से आएगा, रिजेक्शन इन कंट्रोल F6 से आएगा, परचेज ऑर्डर कंट्रोल F9 से आएगा, सेल्स ऑर्डर कंट्रोल F8 से आएगा, डेबिट नोट लाना है तो Alt F5 से आएगा और क्रेडिट नोट लाना है तो Alt F6 से आएगा। तो इस प्रकार से इन शॉर्टकट की को F10 में जाके पहले चालू करेंगे और फिर इनका यूज़ करेंगे। स्कैप करके आ जाते हैं टैली के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली पे। तो टैली प्राइम के इस वीडियो में हमने और शॉर्टकट की के बारे में जाना जिनका की बहुत ही ज़रूरी यूज़ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो में।